हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है और वेदर इतना अच्छा हो गया था कि मेरा खुद जाने का मन नहीं कर रहा था। सोच रही थी ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, बट आज हम लोग जा रहे थे दिल्ली और हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी। तो हम फटाफट से सुबह उठे, रेडी हुए और फिर निकल गए एयरपोर्ट के लिए। आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा। रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। गाइस, आप लोग को पता है यहाँ पे हमें लेट हो गया था। हमारे 7 बजे की बोर्डिंग थी और हम लोग 7:30 पे आए थे। तब भी हम लोग ने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। ऊपर आए तो देखा एंट्री भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमने भी एंट्री की और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की। फिर हम फ्लाइट में भी बैठ गए और रुनझुन अपनी पिक्चर्स में ही लगी हुई थी पूरी एकदम कि हाँ थोड़े एस्थेटिक पिक्चर्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, यही सब हो रहा था। और यहाँ पे मैं अपना बोर्डिंग पास पता नहीं कहाँ रख दी थी, मिल ही नहीं रहा था। और मैं अपना बेल्ट भूल गई थी कि बेल्ट नंबर कौन सा है, कहाँ से रिसीव करना है। बस मैं रुंझुन को ये बता रही थी कि बस मैं किसी को देख रही हूँ जो हमारे फ्लाइट का, उसके पीछे पीछे जाएंगे और फिर मिल जाएगा। तो बस मैं भी ऐसे ही तुक्का मारते आई, क्योंकि मैं जब भी ये मॉर्निंग वाली फ़्लाइट से दिल्ली आई हूँ तो मेरा बेल्ट नंबर वही होता था, तो मैंने वो भी गेस किया। बट फिर एक बंदा दिख गया तो मैं उसको फॉलो करते हुए मैं वहाँ तक पहुँच गई थी। तो बनारस से लेके दिल्ली तक मैं रुंझुन की पर्सनल असिस्टेंट हो गई थी। भाई, इनका ट्रॉली भी मुझे ही उठाना था क्योंकि ये नहीं उठा सकती हैं। तो मेरी ट्रॉली आ चुकी थी, बस हम रुंझुन की ट्रॉली का वेट कर रहे थे और हमें बस ये था कि कितना जल्दी हम मिनीस हो जाएं और हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी। बस फिर कुछ नहीं, रुंझुन मम्मी को अपडेट किए जा रही थी कि मम्मी इसको शॉपिंग का पड़ा और हमें भूख लगी है। और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैडम ने की है। रुंझुन और रुंझुन के पिंक ऑब्सेशन का बुखार ये उतर ही नहीं रहा है, ये देख लो आप लोग। गाइस, सबसे बेकार टाइम मुझे ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे यार मुझे इतना चिढ़ होता है ना। मुझे कैब करो, ये करो, वो करो, ये वाला काम मुझे बहुत घटिया लगता है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रॉली भी खुद ही उठा के रखी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं सच बताऊँ। और यहाँ पे ये महारानी बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि ये तो इनके पास सॉफ्ट वॉइस है। तो हम लोग आ गए थे होटल और हमने चेकिंग किया। और उसके बाद मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि इस होटल में मुझे लगता है जब से मैं बैंक में जॉब कर रही थी तब से यहाँ आती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग को पसंद आ गया था, तो हम हमेशा यहीं बुक करते हैं जब भी अगर गुड़गांव रुकना होता है। और बेनिफिट क्या है कि जो रूम पसंद होता है हम वही लेते हैं कि भैया मुझे यही वाला रूम चाहिए। अब तो इतना हो चुका है, मतलब एकदम घर जैसा हो गया है। तो हमें ये रूम पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें सनलाइट नहीं आती और वीडियोस नहीं बन पाती है। तो हमने फिर दूसरा रूम चेक किया, तो हम दूसरे रूम में शिफ्ट हुए। ये आप देख सकते हो, दूसरे रूम में विंडो भी है, बाहर बालकनी है। भले ही रूम थोड़ा छोटा है बट क्यूट है, अच्छा लग रहा है। और रुंझुन को वीडियो भी बनानी थी, और वो भी प्रोडक्ट वीडियो, तो उसके लिए बेसिक होता है सनलाइट। तो इसीलिए हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए। यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी थी और मुझे नींद चाह रही थी, बट रुंझुन को भूख लगा था क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो फिर उसने फटाफट से ब्रेकफास्ट मंगाया। यहाँ पे नवीन को भी हम लोग ने फ़ोन करके बुला लिया था क्योंकि ये पास में ही रहता है और ये ऑफिस से फ्री हो गया था, तो फिर ये भी आ गया था। बट मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे बस ये लग रहा था अगर ये लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे सोऊंगी पहले। शाम हो गई थी, विशेष भी आ गया था और यहाँ पे हम सब रेडी भी हो गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि विशेष को कुछ सामान भी लेना था। और फिर उसके बाद हम लोग को डिनर पे भी जाना था, तो हम थोड़े जल्दी निकल गए थे 6 साढ़े 6 बजे तक, कि कम से कम वो काम भी हो जाएगा, फिर हम डिनर पे कहीं जाएंगे। और आप लोग को पता है ये हमेशा मेरे साथ होता है, जब कहीं जाना होता है ना तो फेस पे पिंपल। और आप लोग को पता है मैं अपना काम करने के बाद, मतलब विशेष की जो छोटी मोटी शॉपिंग थी वो करने के बाद हम डीएलएफ आ गए थे। और यहाँ पे हम फिर डिनर के लिए सोशल गए और डिनर वगैरह किया, फिर हम रिटर्न होटल आ गए। मैं वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं एंजॉय करने लगी, फ़ोटो क्लिक करने लगी और इंस्टाग्राम की भी वीडियो स्टोरी ये सब करने लगी थी। तो फिर होटल आई, रुंझुन अपनी स्टोरी बता रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, यही सारी स्टोरी। तो गाइज़, आपको वीडियो जैसी भी लगी होगी प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक, सब्सक्राइब, सारी चीज़ें करना। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।